हरे कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की पावन व्रत कथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं और इस समयावधि के दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु जितने समय के लिए योग निद्रा में होते हैं, उस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, जनेऊ और मकान की नींव डालना जैसे कार्य नहीं किए जाते। कई भक्तों के मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर क्यों भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा क्या है, और फिर हम देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का रसपान करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव और सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बतलाया कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार पा लिया है। अब आप ही इस संकट से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। सभी देवी देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने जा पहुंचे। राजा बलि बहुत ही दानी व्यक्ति था। उसने वामन देवता से कहा, जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। फिर वामन देवता ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि पहले और दूसरे पग में उन्होंने धरती और आकाश सहित पूरा संसार नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि से वामन देवता ने पूछा कि तीसरा पग मैं कहां रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा कि आप अपना पग मेरे सिर पर रख दीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से तीनों लोकों को मुक्त करवा लिया और देवराज इंद्र का भय दूर किया। वहीं राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल लोक चलकर हमेशा वहीं रहने का वर मांगा। फिर भगवान विष्णु बलि के साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले गए। विष्णु जी के पाताल लोक जाने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल से मुक्ति दिलाने के लिए एक युक्ति सोची। स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास गईं और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांधी, और उन्होंने उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। वहीं भगवान विष्णु अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान स्वरूप यह वचन दिया कि वे आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, यानी 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे, और इस प्रकार इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना गया। मित्रों, अब हम सुनते हैं देवशयनी एकादशी की पावन व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, और इस एकादशी का पालन करने की व्रत विधि क्या है। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर भगवान मधुसूदन कहने लगे, हे पृथ्वी लोक के संरक्षक, ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अब आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूं जो कि एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। एक दिन देवर्षि नारद श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और वहां जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में
कौन सी एकादशी आती है और वह किस प्रकार जीवों का उद्धार कर सकती है। देवर्षि नारद का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री विष्णु की प्रिय एकादशी व्रत से बढ़कर और भला क्या हो सकता है। जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है वह घोर नरक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हरिशैनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में हे नारद, अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वे सम्राट भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया और इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत कथा आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की भला रुचि कहां रह जाती है। भीषण अकाल से त्रस्त प्रजा ने अब राजा के पास जाकर रक्षा की गुहार लगाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे और मेरी प्रजा को इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां भटकते भटकते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा आर्षि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने आर्षि को साष्टांग प्रणाम किया। अर्षिवर ने आशीर्वाद देने के बाद कुशल मंगल पूछी। फिर जंगल में विचरने और अपने आश्रम में आने का कारण जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मैं सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूं। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताइए। राजा की यह समस्या सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। जबकि हे राजन, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। राजन, दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का वध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, फिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आप विधिपूर्वक पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। अपनी समस्या का समाधान जानकर महाराज मानधाता ने मुनिवर को प्रणाम किया और उसके बाद वे अपनी सेना सहित अपनी राजधानी वापस लौट आए। फिर चारों वर्णों सहित पद्मनाभा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी व्रत महान पुण्य को देने वाला, स्वर्ग का द्वार खोलने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह समस्त पापों का विनाश करने वाली और श्रेष्ठतम व्रतों में गिनी जाती है। जो व्यक्ति आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन कमल के पुष्पों से कमल नयन भगवान श्री हरि की श्रद्धा और प्रेम से पूजा करते हैं तथा इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं, वे मानो तीनों लोकों और त्रिदेवों की आराधना कर लेते हैं। इस विशेष एकादशी को
मेरा एक रूप पाताल लोक में राजा बलि के पास निवास करता है और दूसरा रूप क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक कार्तिक शुक्ल एकादशी का पुण्य दिवस नहीं आता। इसलिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का यह समय भक्तों के लिए अत्यंत पावन होता है, जिसमें धर्म का आचरण करना आवश्यक है। जो भी श्रद्धालु इस एकादशी व्रत को श्रद्धा, नियम और निष्ठा से करता है वह अंततः परम मोक्ष को प्राप्त करता है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को इस व्रत का पूर्ण श्रद्धा से पालन करना चाहिए। इस दिन विशेषकर रात्रि के समय जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले मेरे स्वरूप श्री विष्णु की सच्चे मन से भक्ति और पूजन करना चाहिए। इसके फल स्वरूप ऐसा पुण्य फल अर्जित होता है कि उसकी गणना स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। हे राजन, जो भी व्यक्ति इस मोक्षदायिनी समस्त पापों का नाश करने वाली उत्तम एकादशी का पालन करता है वह चाहे किसी भी कुल, जाति या स्थिति में हो, संसार में मेरा सदा प्रिय बना रहता है। जो साधक 4 महीनों तक दीपदान करता है, पलाश पत्र पर सात्विक भोजन करता है, नियम पूर्वक व्रत करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। चतुर्मास में जब मैं योग निद्रा में होता हूं तब मनुष्य को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। जो इस काल खंड में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह भी परम गति को प्राप्त करता है। राजन, केवल एकादशी व्रत के प्रभाव से ही मनुष्य अपने सभी पापों से छुटकारा पा सकता है। इसलिए इसे नित्य नियम से करते रहना चाहिए और इसीलिए जो भक्त मोक्ष की कामना रखते हैं उन्हें देव शयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मित्रों, अब जब श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा में प्रविष्ट हो रहे हैं तो क्यों ना हम भी अपने भीतर व्याप्त चंचलता को विश्राम दें। क्यों ना इन पावन 4 महीनों को भक्ति, सेवा, आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि में समर्पित करें और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि हे मधुसूदन, जैसे आपने धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत का दिव्य अमृतपान कराया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रत्येक एकादशी ऐसा अवसर बने जो हमें पापों से मुक्त कर मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ाए। जैसे आपने निद्रा में रहते हुए भी जगत की रक्षा का संकल्प निभाया, वैसे ही हमारी जीवन यात्रा में भी आपकी करुणा, आपकी कृपा निरंतर जागृत रहे। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, देवशयनी एकादशी की जय।